খুব সম্ভৱ আজিৰ তাৰিখত অসমত তেওঁ আটাইতকৈ ওখ ব্যক্তি। তেখেতৰ হাইট দেখা পাইছে, মই যদি হাতখন ওপৰলৈ নিওঁ তেতিয়াও মই তেখেতৰ সমান মই নাপাওঁ। ये आपका किचन है, ये आपका किचन है। किचन में मैं शांति से घुस गया, लेकिन आपको घुसने के लिए दुख के चलना पड़ेगा। का वो है, इट्स लाइक आई नेवर स्लीप लाइक दिस। वो तो जस्ट व्हेन आई एम रिलैक्सिंग और समथिंग लाइक या अदरवाइज फोन देख रहा हूँ, अदरवाइज आई स्लीप साइडवेज ओनली। मेरे अपने घर पे आई हैव अ टॉल बेड, दैट इज लंबा बेड है आपका घर में। 7 फीट का बेड है। ये लिफ्ट भी आपके सामने छोटा पड़ चुका है। हाँ, लिफ्ट छोटा ही है, मैं बताया ना आपको। कई जगह मतलब लिफ्ट का थोड़ा अबाउट 7 कुछ होता है, बट ये दिस जो हाइट है 6 फुट 10, अंडरटेकर का भी हाइट 6 फुट 10 है, करीब केन का भी 6 फुट 11 जैसा है, खली का भी 7 फुट 1 इंच है। तो कभी किसी ने आपको ऐसे मजाक में भी बोला है कि आप भी तो WWE में जा सकते हैं? इस तरह से इंटरव्यू कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे पास भी बहुत लंबा है। नहीं, इस चीज़ का मेरे को एडवांटेज भी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है मेरे को। तो अगर कैमरामैन अच्छे से मुझे फ्रेम में ले तो इन तीनों का, आप 3 लोगों का सर नहीं आने वाला, कैमरामैन को वाइड एंगल में लेना पड़ेगा बढ़िया से। जी, पानी बहुत पीते हैं, जैसे कि आप हाइट देख रहे हो इतनी है, तो वो 6-7 लीटर तो पीते ही है पानी। आप पानी कितना पीते हैं? 6-7 লিটাৰ? অলমোষ্ট। এজন বিশেষ ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ এক বিশেষ ঠাইত মই উপস্থিত হৈছোঁ আজি, আৰু সেই বিশেষ অতিথিগৰাকীৰ সাক্ষাৎকাৰ কৰোঁতে আজি মোৰ ডিঙি বিষাই যাব। ডিঙি কিয় বিষাব আপোনালোকে তেখেতক যদি দেখা পায় তেতিয়া আপুনি নিশ্চয় বুজি পাব। তেখেত হৈছে য়েজু সুব্বা ৰাও। দীপাংকৰে যদি তেখেতক দেখুৱাই দিয়ে, মোৰ সৈতে আছে য়েজু সুব্বা ৰাও। তেখেতৰ বিষয়ে জানিম, কিন্তু প্ৰথমতে তেখেতক মই স্বাগতম জনাইছোঁ। ৱেলকাম টু NK TV। যদি তেখেতৰ হাইটটো মই চাব পাৰোঁ তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে এতিয়াও বুজি পোৱা নাই। মই তেখেতৰ লগত মই হিন্দীত কথা পাতিব লাগিব, ইংৰাজীতো অলপ কথা পাতিব লাগিব, যিহেতু তেখেত দক্ষিণ ভাৰতৰ হয়, অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ। येजू जी, आपको स्वागतम NK TV में। आप थोड़ा खड़े हो जाएंगे तो हमारे दर्शकों को मालूम चल जाएगा कि हम इंटरव्यू किन से करने जा रहे हैं। थोड़ा आप अगर खड़े हो जाएंगे। এতিয়া আপোনালোকে বুজি পাইছে যে যিজন ব্যক্তিৰ সাক্ষাৎ কৰিবলৈ মই আহিছোঁ তেখেতৰ সাক্ষাৎকাৰ কৰোঁতে মোৰ কিয় ডিঙি বিষাব। মই ক'ত পাইছোঁ আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে। येजू जी, आपका हाइट के बारे में मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले। मेरा हाइट है 6 फीट 10 इंच, और मैं ONGC में जॉब कर रहा हूँ, और मैं बस मतलब वैसे आंध्र प्रदेश का हूँ रहने वाला ओरिजिन वैसे, और यहाँ मैं 2 साल से ONGC में जॉब कर रहा हूँ। आप थे जो इंडिया के जो वॉलीबॉल टीम, आप पहले के कैप्टन रह चुके थे, और फिर 98 से जो आपका जर्नी है उस जर्नी के बारे में आप अगर बता देंगे। 98 में हम पहली बार मैं जूनियर इंडियन टीम के लिए खेला था, और मेरे साथ मैं आपको जस्ट ऐड करना चाहता हूँ कि अभिजीत भट्टाचार्य जो 6 फीट 6 इंच के हैं, जो आसाम के हैं, वो मेरे साथ खेले थे। तो हम दोनों ने साथ ही ONGC ज्वाइन करी थी 99 में। आप इंडिया का कैप्टन कब से रह चुके हैं? मैं इंडिया का कैप्टन रहा हूँ 2001-2 में। 2001-2 में रहे। हाँ, उसके बाद 5 तक रहा, उसके बाद अगेन 2009 से रहा, 2009 and 10। तो आप रिटायरमेंट कब लिया आपने? मैं रिटायरमेंट एक्चुअली वॉलीबॉल से तो मैं लिया हूँ अभी 2018-19 में, और इंटरनेशनल से लिया था मैं 2013 में। अभी फिलहाल आप ONGC में जॉब कर रहे हैं। कब से जॉब कर रहे हैं? ONGC में मैं वही 98 से जॉब कर रहा हूँ। मतलब जॉब का आपका प्रोफाइल क्या है ONGC में? राइट नाउ आई एम मैनेजर HR एंड गेम्स कोऑर्डिनेटर वॉलीबॉल फॉर आसाम ONGC एसेट। या आसाम एसेट। তেখেতৰ হাইট 6 ফুট 10 ইঞ্চি, 6.10। মই তেখেতৰ বিষয়ে আৰু কথা মই জানিব বিচাৰিম। খুব সম্ভৱ আজিৰ তাৰিখত অসমত তেওঁ আটাইতকৈ ওখ ব্যক্তি। তেখেতৰ হাইট দেখা পাইছে, মই যদি হাতখন ওপৰলৈ নিওঁ তেতিয়াও মই তেখেতৰ সমান মই নাপাওঁ।
आपका जो हाइट, मैं हाइट के बारे में आपने बताया, आपका पेरेंट्स के बारे में मैं जानना चाहूँगा। आपका पिताजी, आपका माताजी, उन लोगों का हाइट कितना था? मेरा फादर का हाइट था 5'11" 6 था, और मदर का हाइट 5'7" था। सो दे वर नॉर्मल, बट मेरा एक्चुअली हाइट इसलिए अच्छा आया क्योंकि इट्स हेरिडिटी जो था, मेरे ग्रैंड पेरेंट्स अच्छे लंबे थे, सो उनकी वजह से मेरा हाइट अच्छा है। मतलब आपका मम्मी पापा का हाइट नॉर्मल था, 6 फुट भी नहीं था? नहीं था, 5'11" था फादर का हाइट। 5'11" था। तो आपका भाई बहन कोई तो होगा? हाँ, मेरा ब्रदर जो एल्डेस्ट ब्रदर था, ही इज़ मतलब 6'5", 6'6". 6'5". तो आप 6 फुट 10 इंच। जब आप जाते हैं, आप तो पूरा इंडिया में आप खेले होंगे, आप क्योंकि आप जब आप तो इंडियन टीम के कैप्टन हैं, इंडिया ही नहीं, आप तो पूरा वर्ल्ड में खेले होंगे, वर्ल्ड में इंडिया को रिप्रेजेंट किए होंगे। जब आप जाते थे तो आपसे भी लंबा प्लेयर आपको मिलता था वॉलीबॉल में? और वॉलीबॉल में इंडिया में भी था, पहले एक प्लेयर थे, और इंटरनेशनल में तो काफ़ी अच्छी हाइट रही है, तो आई हैव सीन प्लेयर्स इंटरनेशनली ऑल्सो जो मेरे से ज़्यादा हाइट। जब आप जाते थे, मतलब फॉरेन कंट्रीज में भी आप जाते थे, तब वहाँ के जो लोग, वहाँ के जो प्लेयर्स थे, तो आपको देख के भी वो लोग थोड़ा थोड़ा हैरत अंगेज हो जाते थे कि मतलब इनका, आपका हाइट इतना बड़ा है? नहीं, बाहर जाने के बाद आई नेवर फेल्ट कि कोई मेरे को देख के कोई दे हैव फील कि इतना ज़्यादा हाइट, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बाकी इंडिया में पीपल, बाहर जाता हूँ जैसे नॉर्मली व्हेन आई गो आउट फॉर शॉपिंग एंड समथिंग एल्स, सो लोग देख के एक बार को देसी कि हाउ टॉल आई एम, और ये जब आप शॉपिंग जाते हैं, अभी भी आसाम में भी आप जब गुवाहाटी में शॉपिंग जाते होंगे, तब लोग आपको देख के आपको देखते हैं कि ना ये सच जा रहे हैं, इतने लंबे हैं ये? हाँ, वो रिएक्शन मिलता है, कई देर से कई लोग मेरे को स्टेयर करते हैं, अरे कितना लंबा है, व्हाटएवर। बस में उठे हैं? हाँ, बचपन में रहा, मैं उठा, बस में उठाऊँ। अभी फिलहाल कुछ सालों में? अभी फिलहाल तो नहीं, मतलब क्योंकि आई हैव माय ओन व्हीकल एंड ऑल, सो नॉर्मली आई डोंट। बस में उठेंगे तो आपका सर लग जाएगा? हाँ, लगेगा। मैं आपके साथ 2 कदम चलना चाहूँगा, सिर्फ 2 कदम। যদি মই খোজ মই তেওঁৰ লগত এইভাৱে কাঢ়িব বিচাৰোঁ যাতে আপোনালোকে তেখেতৰ হাইটৰ বিষয়ে গম পায়। ये आपका किचन है, ये आपका किचन है। किचन में मैं शांति से घुस गया, लेकिन आपको घुसने के लिए थोड़ा दुख के चलना पड़ेगा। पानी का, आपका जो पानी है, आप पानी यहाँ से भरते हैं, बिस्लेरी का पानी यहाँ भरते हैं, तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम मिलता होगा? थोड़ा सा तो बेंड करना पड़ता है, बिकॉज ये नॉर्मल हाइट वाला। এই পানীটো যদি তেখেতে ইয়াত ভৰিব লাগে, তেখেতে ইয়াৰ পৰা, তেতিয়াহ'লে তেখেতৰ কিমান অসুবিধা হয় যদি দেখাই দিয়ে। कैसे आप पानी भरते हो वो भी? इसके लिए थोड़ा झुकना पड़ता है जब पानी भरने के लिए, थोड़ा सा, तो मतलब इतना इनकन्वीनियंस नहीं है, मगर थोड़ा सा एक हैव टू बैठ माय बैग एंड फिर पानी लेना पड़ता है। मैं तेखेतर घर भीतर मैं যাব বিচাৰিম। सुब्बा जी, अगर आप आए अंदर में तो मैं आपका अनुमति हो तो आपका बेडरूम में देखना चाहूँगा। तेखेतर बेडरूम मैं চাব বিচাৰিম, তেখেতৰ বিছনাখন मैं চাব বিচাৰিম। মই তেখেতৰ বিছনাটো মই চাব বিচাৰিছোঁ, বিছনাখন কিমান দীঘল তেখেতৰ আচলতে। এয়া তেখেতৰ বিছনাখন, यह आपका बेड है, मास्टर बेड है। आप अगर बिस्तर में आपको लेट के दिखाए तो मैं दिखाना चाहूँगा कि इस बिस्तर में जब आप बैठते या सोने की कोशिश करते तो आपको इनकन्वीनियंस कुछ मिलता होगा, कुछ लंबा। मेरा जो सोने का वो है, इट्स लाइक आई नेवर स्लीप लाइक दिस, वो तो जस्ट व्हेन आई एम रिलैक्सिंग और समथिंग लाइक, या अदरवाइज फ़ोन देख रहा हूँ, अदरवाइज आई स्लीप साइड वेज ओनली, क्योंकि लगता ही है आगे पाँव मेरा निकल जाता है तो। बट बेसिकली ये बेड भी करीब बहुत लंबा है। ये मेरा अपना घर नहीं है, दिस इज रेंटेड अपार्टमेंट। मेरे अपने घर पे आई हैव अ टॉल बेड, दैट इज लंबा बेड है आपका घर में? 7 फीट का बेड है, 6x7 का बेड है। ये बेड भी कुछ कम लंबा नहीं है। এই বেডখনো যদি আপোনালোকে দেখা পায়, তেখেতৰ ভৰি এতিয়া ওলাই আছে। তেখেতে ভালদৰে শুৱাটো অসুবিধা হৈ যায়, যদিও তেখেতে সাইড वेज কৰি তেখেতে শুৱে বুলি তেখেতে নিজে কৈছে। सुब्बा जी, आप आ जाए। अच्छा लगा, आपने दिखाया, आपका बेडरूम दिखाया। आपका जो ड्रेस है, ड्रेस वगैरह, शर्ट, कपड़े हो गए, वो भी बहुत लंबे हैं, हमें मुझे मालूम चल गया। क्योंकि आपका जो पैंट भी आपने जो पहन के रखा है, मेरा हाइट इतना है, यहाँ तक है, तो आपके इट्स लाइक शोल्डर तक आ रहा होगा। मोर शोल्डर लगे तेखेतर जी लंग पैंट। আৰু আমি আৰু কথা পাতিম, আমি কিছু আগুৱাই যাম। आप अगर और आए तो मैं आपसे और बात करना चाहूँगा। तेखेतर লগত तेखेत एक प्रकार যেন एक विस्मय। 6 ফুট 10 ইঞ্চি তেখেত ওখ, সাধাৰণ এটা हाइट নহয় তেখেতৰ। आपका मैं डाइट के बारे में जानना चाहूँगा, आप क्या खाते हैं? ऐसा जब मैं खेलता था तब कोई स्पेशल डाइट थी कि मतलब यूज टू टेक मोर ऑफ प्रोटीन, लेस ऑफ कार्बोहाइड्रेट
एंड फ्रूट्स, मिल्क एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो अभी मतलब ऐसा कि मैं ज़्यादा लंबा हूँ तो उसके हिसाब से मैं ज़्यादा कोई एक्स्ट्रा डाइट लेता, बट एज अ स्पोर्ट्समैन मैं डाइट अच्छी लेता था, तो मोर ऑफ प्रोटीन एंड मिल्क एवरीथिंग, विटामिन्स एंड फ्रूट्स ऑल्सो इंक्लूडिंग फ्रूट्स एंड एवरीथिंग। आप जब चेयर में बैठते हैं तब तो नॉर्मल हो जाता है, लेकिन जब आप खड़े हो जाते हैं आप हम सब लोगों से आप लंबे नज़र आते हैं। लिफ्ट में जब आप उठते हैं कुछ भी कठिनाई आपको मिलता है लिफ्ट में? लिफ्ट में डिपेंड करता है फिर, लाइक लिफ्ट की हाइट कितनी है। अगर अच्छी हाइट है तो नो प्रॉब्लम, बट कई जगह थोड़ी परेशानी होती है क्योंकि कई लिफ्ट्स में थोड़ी हाइट थोड़ा बैंड होना पड़ता है। थोड़ा লিফ্ট भी हम लोग देख ले। আমি লিফ্টত যাব বিচাৰিছোঁ, তেখেতে লিফ্টত সোমাবলৈ তেখেতৰ কিমান অসুবিধা হয় মই সেয়া চাব বিচাৰিছোঁ। এখন দৰজাখন নিজে ওখ, মই আৰামত ওলাই গৈছোঁ, আপোনালোকে দেখা পাইছে, কিন্তু তেখেত ওলাওঁতে তেখেতক আপোনালোকে দেখা পাইছে তেখেত কেনেকৈ ওলাব লাগে, যথেষ্ট অসুবিধা তেখেতৰ। এয়া লিফ্টখন আহিব, লিফ্টখনৰ বাবে আমি ৰৈ আছোঁ, এতিয়া লিফ্টখন আহিব। আমি তেখেতে কেনেকুৱা অসুবিধাৰ মাজত তেখেতে লিফ্টত সোমাব লাগে আমি দেখা পাম, আমি এতিয়া নিজে দেখা পাম। ये लिफ्ट भी बहुत लंबा है, ये लिफ्ट भी मेरा हाथ नहीं, मेरे लिए ज़्यादा लंबा नहीं है। आपके लिए ज़्यादा लंबा नहीं? हाँ, आपके लिए थोड़ा लंबा है, बाकी मेरे लिए तो थोड़ा और लंबा होना चाहिए था। आपके लिए थोड़ा और लंबा होना चाहिए। हाँ। যদি লিফ্টখন যদি দেখাই দিয়ে এবাৰ দীপাংকৰে, আমি যাম, আমি আৰু এবাৰ যাম, আপোনালোকে যাব পাৰে। কিন্তু एक बार आप अगर लिफ्ट के सामने में अगर आ जाएंगे, मुझे तो मालूम चल जाएगा इस बॉर्डर तक भी अगर आप आ जाएंगे, আপোনালোকে এতিয়া নিজে বুজি পাইছে যে তেখেতৰ লিফ্টখনো তেখেতৰ বাবে খুবেই সৰু হৈ গৈছে। ये लिफ्ट भी आपके सामने छोटा पड़ चुका है। हाँ, लिफ्ट छोटा ही है, मैं बताया ना आपको। कई जगह मतलब लिफ्ट का थोड़ा अबाउट 7 कुछ होता है, बट ये दिस आई थिंक लेस देन 7। अच्छा लगा आपसे बात करके। हम फिर घर के अंदर हम लोग जाना चाहेंगे। আমি দেখুৱালোঁ তেখেতৰ যিখন বিচনা, তেখেতৰ বিচনা এখনত তেখেত যি আৰাম কৰোঁ বুলি ভাবে বা শুবলৈ যেতিয়া বিচাৰে তেখেতৰ যথেষ্ট অসুবিধা হয়। তেখেত লিফ্টতো ভালদৰে উঠিব নোৱাৰে, লিফ্টতো তেখেতৰ যথেষ্ট অসুবিধা। फॉरेन नेशंस भी आप बहुत गए हैं, वहाँ के जो प्लेयर्स थे वो कितने लंबे लंबे थे, कितने लंबे आपसे भी लंबा? सब दे आर ऑल, जितने अच्छे प्लेयर हैं वो सब 6.5 फीट, 6.7, 6.8 इतनी हाइट रहती है सबकी, एंड द बिल्डअप ऑल्सो अच्छा रहता था उनका। आपका जो हाइट है 6 फुट 10, अंडरटेकर का भी हाइट 6 फुट 10 है करीब, केन का भी 6 फुट 11 जैसा है, खली का भी 7 फुट 1 इंच है। तो कभी किसी ने आपको ऐसे मजाक में भी बोला है कि आप भी तो WWE में जा सकते हैं? हाँ, कई लोग बोलते हैं, कई लोगों ने बोला भी है, तो बट आई नेवर टेक, मतलब उसको सीरियसली कभी नहीं लिया, तो इग्नोर करके। लोग कई जगह मजाक भी करते हैं, जैसे मार्केट में गए दिल से मतलब मजाक डायलॉग मारेंगे सर लाइक इसमें। लेकिन एक बात तो हम प्राउड करना कि आप इंडिया टीम के भी आप कैप्टन रह चुके हैं, और आप फिलहाल आप असम के जो वॉलीबॉल जो प्लेयर है ONGC का, आप उनको भी ट्रेन कर रहे हैं, तो उनको ट्रेन करने में आपको कितना मज़ा आ रहा है? अभी राइट नाउ हम आपको एक अच्छी खबर बताता हूँ कि असम जो सीनियर टीम है, दे गॉट सिल्वर मेडल इन मार्च सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैम्पियनशिप। और ये हमारे लड़के जो ONGC में हैं, जो 5-6 लड़के हैं, बिकॉज ऑफ देम ऑल्सो, एंड असम के टीम के जो 6-7 प्लेयर थे उनकी वजह से आया है। एंड आई एम प्राउड कि हमने असम खेल के, मतलब मैं एज ए मैनेजर गया था, और मैं इस चीज़ को प्राउड फील करता हूँ कि असम को खेल के हमने मेडल लेके आए हैं। और ये मेरा लाइक यू कैन से कि मेरा सौभाग्य है कि मैं असम के लिए भी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। और मैं आपको असम के बारे में अभी थोड़ा पूछना चाहूँगा, जो भी हमारा भी स्टेट है। तो आप असम में कितने सालों से आप रह रहे हैं? मैं जैसा आपको बताया था कि मैं और मेरा फ्रेंड अभिजीत भट्टाचार्य एक साथ ज्वाइन किए थे ONGC, तो हम एक साथ रहे थे 11 साल, अपने दोनों साथ ही रहते, ऐसे इसी टाइप का बैचलर कॉम्पिटिशन था देहरादून में। तो इसलिए असम का मेरा टच काफ़ी अच्छा है, क्योंकि मैं उसके साथ रहा हूँ, और उसके बारे में असम मतलब मेरे को यहाँ आए भी हम खेलने लिए, पहले भी जब ONGC खेलने आती थी यहाँ पर, तो मैं काफ़ी जगह विजिट किया मैंने, जैसे बोगाईगांव और डिब्रूगढ़ हम एयरपोर्ट पे आए हैं, और वहाँ से आसाम, जैसे शिव सागर में मैच हुए हैं हमारे, और ये ऑयल इंडिया जो है अपना किधर है वो बोगाईगांव, और एक और जगह है ना वो दुलियाजान में है, वहाँ सब खेले हमारे, मैं खेला हूँ पर्सनली, मैं भी खेला हूँ, हमारी टीम भी खेली।
आपको शायद एक बात का अंदाजा हो चुका है, जो मैं आज मैं आपसे इंटरव्यू कर रहा हूँ, जो सोशल डिस्टेंसिंग का जब बात बोल रहा है, जब मैं आपको इस तरह से इंटरव्यू कर रहा हूँ, सोशल डिस्टेंसिंग हमारे पास में बहुत लंबा है, क्योंकि नहीं, इस चीज़ का मेरे को एडवांटेज भी है क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग ऑटोमेटिकली हो जाता है मेरे को। कोई अगर छींकता भी है तो आपके पास छींक नहीं पहुँचता। नहीं पहुंचेगा, मेरे हिसाब से तो नहीं पहुंचेगा। আৰু এই সাক্ষাৎকাৰটো কৰোঁতে কৰোঁতে মোৰ ডিঙি বিষাই গৈছে, মই সঁচা কথা কৈছোঁ। मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूँ, मैं मेरा समझ गया, आपका गला का दर्द हो रहा है। जिंदगी में पहला बार एक ऐसा इंटरव्यू कर रहा हूँ और एक ऐसे लोग के साथ कर रहा हूँ कि मेरा गला का भी दर्द हो रहा है। मैं इंट्रोड्यूस करना चाहूँगा अपने, प्लीज़। ये हमारा ओएनजीसी टीम का प्लेयर है सौरभ तोमर। ओके, आप कहाँ के? आप इधर आइए, आप इनकी हाइट भी देख लीजिए तो आपका हाइट? मेरा 6'2". आप लोग अभी दो ही है घर में? नहीं, और कौन है? एक विनीत कुमार है जो उनको भी अगर बुला देंगे। এই ঘৰটোত আচলতে সকলো ওখ মানুহ থাকে, সকলো ONGCৰ লগতে জড়িত, ভলীবলৰ লগত জড়িত। তেওঁলোক কিমান ওখ আপোনালোকে নিজে দেখা পাইছে। हर कोई लंबा है आप लोगों में। वॉलीबॉल टीम का ऐसा है ना, आप अगर इफ़ यू डोंट, अगर अच्छी हाइट नहीं है तो आप, जैसे अगर आपकी हाइट मैं बता दूंगा, अगर आप वॉलीबॉल खेलना चाहेंगे तो आपको बहुत जोर लगाना पड़ेगा, और जो हाइट वाले प्लेयर को उतना जोर नहीं लगाना पड़ेगा, क्योंकि जितना जंप आप करोगे आपको सपोज 1 मीटर से ज़्यादा जंप करना पड़ेगा, और बाकी जो हाइट वाला लड़का उसको उतना जंप नहीं करना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो हाइट है उसका एडवांटेज है। बाकी है किसी का एक्स्ट्राऑर्डिनरी जंप है, दे कैन ऑल्सो प्ले, मगर हाइट इज़ प्रेफरेबल इन वॉलीबॉल। आप जब वॉलीबॉल खेलते थे, आपको कहा जाता था यू आर वन ऑफ द मोस्ट ग्रेटेस्ट ब्लॉकर्स ऑफ एशियन ब्लॉकर्स में, वॉलीबॉल में ब्लॉकिंग के लिए आप मतलब फेमस थे इंडिया में। हाँ, मैं एक्चुअली, मेरा जो पोजीशन है वो ब्लॉकिंग का पोजीशन है। और मेरे को, मैं आपको बता दूं कि 2003 में और 2005 में बेस्ट ब्लॉकर ऑफ एशिया मिला था, और मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर भी मिला था मेरे को एशिया का 2003 में। मैं आपका और एक बात जानना चाहूँगा, आप जब क्लास 10th में थे तो आपका हाइट कितना था? अब मेरे को याद तो नहीं है, बट आई होप कि मेरा उस वक्त था 6'2", 6'3" था हाइट। और अभी आप 6 फुट 10 इंची में आप कब स्टॉप हो गए? मेरे को लगता है कि इट वाज लाइक 18-19 ईयर्स ऑफ एज। 18-19 ईयर्स ऑफ एज। अभी आपके 3 फ्रेंड, आप भी अगर आप आ जाएंगे तीनों का। आई वांट टू जस्ट इंट्रोड्यूस, आप बोल दीजिए। ये मिस्टर विनीत कुमार हैं, ही इज कैप्टन, करंट कैप्टन ऑफ इंडियन टीम एंड ओएनजीसी टीम एंड असम टीम, इंडियन वॉलीबॉल टीम एंड सिल्वर मेडलिस्ट विनीत कुमार। आपका भी हाइट बहुत लंबा है जी, 6 फुट 6'5". 6 फुट 5 इंच, और आप भी ONGC में काम करते हो, इंडिया गौर से खेलते हैं। जी सर। अभी मैं आप तीनों को अगर एक साथ में देखना चाहूँगा, कैमरा पर्सन दीपांकर अगर अच्छी तरह से दिखाए, तो आज मैं 3 लोगों के साथ में हूँ, मुझे खुद लो फील हो रहा है आज में, क्योंकि मैं अगर साथ में खड़ा हो जाऊँ ऐसे, तो अगर कैमरामैन अच्छे से मुझे फ्रेम में ले तो इन तीनों का, आप 3 लोगों का सर नहीं आने वाला, कैमरामैन को वाइड एंगल में लेना पड़ेगा बढ़िया से। तो आप तीनों का जो हाइट है, रहस्य क्या है, मैं आपसे जानना चाहूँगा सबसे पहले। सर ये जेनेटिक्स होता है सबसे पहले तो। घर में सब लोग लंबे? हाँ जी सर, मम्मी पापा दोनों की हाइट अच्छी है, तो जेनेटिक्स सबसे मेन, तो फिर जेनेटिक्स होता है। उसके बाद फिर स्पोर्ट्स में थोड़ा सा आना स्टार्ट हुआ स्कूल टाइम से, तो उससे भी फिर इफेक्ट पड़ता है। अब कौन सी स्टेट के हैं? मैं सर यूपी का हूँ। अब खेलते कहाँ से अभी? अभी आसाम से। नॉर्मल डाइट कैसा है आपका खाने में? रोटी सब्जी सर जो होती है। पानी कितना पीते हैं? 4 से 5 लीटर रोज। दूध कितना पीते हैं? 1-1.5 लीटर। 1-1.5 लीटर। आपके बारे में मैं जानना चाहूँगा। जी। आप पानी कितना पीते हैं, खाना क्या खाते हैं? जी पानी वही 4 से 5 लीटर। 4-5 लीटर पानी। दूध तो सर वही 1-2 गिलास। 1-2 गिलास जी। और आपके जो सर जी है सुब्बा राव जी, वो भी तो बहुत पानी पीते होंगे? जी पानी बहुत पीते हैं, जैसे कि आपसे भी ज़्यादा आप हाइट देख रहे हो इतनी है, हाइट देख तो वो 6-7 लीटर तो पीते ही है पानी। आप पानी कितना पीते हैं? 6-7 लीटर? ऑलमोस्ट, मतलब 5-6 लीटर तो जरूर, इट्स रिक्वायरमेंट है, बॉडी रिक्वायरमेंट, तो पीना ही पड़ता है। दूध कितना पीते हैं? दूध आई डोंट ड्रिंक मोर, क्योंकि मैं खेलता नहीं हूँ, तो बस ये पहले पीते थे? पहले पीता था, तो बिकॉज वर्कआउट करते थे और खेल रहे थे, तो मेंटेन द बॉडी फिटनेस एंड ऑल, डाइट भी उस हिसाब से लेनी पड़ती है। और जो हाइट का जो रहस्य है वो भी जेनेटिक है आपका? हाँ, हेरिडिटी एंड जेनेटिक आई कैन से। तो आप लोगों का शादी हो गया, आप लोगों का सब? हाँ, मेरा शादी हो गया। मैं वो आपको बताने वाला था कि मेरा अपना घर बेसिकली मैं देहरादून में बनाया है। हाँ जी। तो आप जो पूछ रहे थे कि मेरा वहाँ बेड है वो 7 फीट का है। जो देहरादून का बेड है जो 7 फीट का मेरा अपना घर है, और वहाँ जो व्हाट यू से, जिसको क्या बोलते हैं आसाम में, आई डोंट नो, जो दीवार, जो चौखट बोलते हैं हिंदी में, तो दैट इज़ अबाउट 7, मतलब लाइक 7
7.5. मैंने इनको बता दिया, आपको मैं बता रहा हूँ, आप दोनों को बता रहा हूँ, ये जो मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ अभी, ये इंटरव्यू करते करते मेरा हाथ का दर्द हो चुका है अभी। मैं माइक्रोफोन ऐसे उठाता हूँ कभी, फिर कभी ऐसे उठाता हूँ, फिर आप भी आ गया अभी ये दर्द देने के लिए मुझे हाथ में। तो फिलहाल बात है, शुक्रिया विनय जी, आपको भी शुक्रिया जो इस इंटरव्यू में आए। तो सुब्बा जी, मैं आपसे फिर मैं बात करना चाहूँगा। अच्छा लगा आपसे बात करके बहुत चीज़ों के बारे में। आपका मैं डाइट के बारे में जानना चाहूँगा। डाइट अभी मैं जस्ट लाइक वर्कआउट करता हूँ। आज के मॉर्निंग में जब वर्कआउट करते हैं हम, जिम जाते हैं, बट यह है कि हाँ, तो बॉडी को डिहाइड्रेट मतलब प्रॉपरली जो लिक्विड वो है, आई टेक ऑलमोस्ट 5 to 6 लीटर ऑफ पानी, एंड मॉर्निंग आई टेक एग्स एंड विद ब्रेड एंड टोस्ट एंड सम लिटिल बिट ऑफ दलिया, अदरवाइज ओट्स। कितना एग्स खाते हैं, दलिया कितना खाते हैं? 2 to 3 एग्स, ज़्यादा नहीं, जस्ट टू मेंटेनेंस के लिए। तो जो लोग देख रहे हैं, जो ठिंगू है, हमारे जैसे ठिंगू है, मैं बोलना चाहूँगा, तो उन लोगों को आप एडवाइस क्या देना चाहेंगे? वो क्या करने से वो लंबा होंगे? मैं वैसे कई लोग सोचते हैं कि आप हाइट कम है, जिन बच्चों का हाइट कम है, स्पोर्ट्स करने से हो जाता है, बट स्पोर्ट्स करने से डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्पोर्ट्स कर रहे हैं। मे बी आई कैन से कि 1-2 इंच बढ़ेगा, मगर ऐसा होता है कि ज़्यादा ही हाइट नहीं बढ़ेगा। इट्स ऑल हेरिडिटी एंड दिस व्हाट यू से ऑल दिस मतलब हेरिडिटी जो होता है और DNA व्हाटएवर जो होता है ना, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, इट्स ऑल डिपेंड ऑन दैट ओनली आई थिंक। ये जो इंटरव्यू किया मैंने, आपको भी मैंने खड़ा करा दिया आपका हाइट दिखाने के लिए। अभी आप आराम से बैठ सकते हैं यहाँ पे। এজন ওখ ব্যক্তিৰ লগত এটা সাক্ষাৎকাৰ কৰিলোঁ, এতিয়া এটা বিশেষ সাক্ষাৎকাৰ কৰিলোঁ। তেখেত আছিলে সুব্বা ৰাও। তেখেতৰ হাইট 6 ফুট 10 ইঞ্চি, প্ৰাক্তন ভাৰতৰ ভলীবল দলৰ তেখেত প্ৰাক্তন অধিনায়ক, লগত বৰ্তমান ONGC কৰ্মৰত, অসমতো বহু বছৰৰ পৰা আছে। খুব সুন্দৰ কথা তেখেতে কিছুমান কথা দাঙি ধৰিলে, তেখেতে নিজৰ হাইটৰ বিষয়ে ক'লে, তেখেতৰ কেৰিয়াৰৰ বিষয়ে ক'লে, কিদৰে আগবাঢ়িলে। চাই থাকিব NK TV এনে বহু সুন্দৰ সাক্ষাৎকাৰৰ বাবে।